तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ। पर ये रूम तो हमारा भी है ना? किसने कहा तारा? वो तो हम बस तुम्हें अंदर आ जाने दिया करते, इसका लिए रूम तुम्हारा हो गया। रूम हमेशा से हमारा ही था। हमारा तो इस घर में कोई अपना कोना भी नहीं है। सबने तो ब्लॉक करके रखा था भाई, आपने भी कर दिया। हाँ तारा। तारा, प्रिंस, जल्दी आओ। चलो। तारा, प्रिंस। आओ माँ बुला रही, चलो। तारा, आवाज तो यहीं से आ रही थी। भाई ये रूम तो खाली है, भैया कितना अंधेरा भी है। तारा, ये रूम पहले खाली था, लेकिन अब से आप यहाँ रहेंगी तो खाली नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे वो वाला कमरा हमारा है, वैसे ये वाला आपका। मतलब सिर्फ हमारा? सिर्फ आपका रूम। हाँ, मतलब अब हम यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना अच्छा रूम है ये। अच्छा भाई, इसीलिए आपने हमें ब्लॉक किया था ना? सब नाटक था ना? और नहीं तो क्या, आपको हम सच में ब्लॉक कर सकते हैं क्या? आपको पसंद आया आपका रूम? बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज हमारे अकॉर्डिंग है। आज रात को हमें नींद नहीं आने वाली। अब आपका रूम है तो हर चीज आपके इंटरेस्ट की तो होनी चाहिए कि नहीं? थैंक यू माँ। थैंक यू भाई। अच्छा, मेरी कसम के चक्कर में पहना है? हाँ और नहीं तो क्या। तो फिर ठीक है, तुझे मेरी कसम है, ट्रे लेके जा। माँ देखो, माँ यही सब हर बार नहीं चलेगा। माँ हो गई। आजा किटी। लो किटी आ गई। ये मेरी बेटी है किटी। आप यहाँ? अरे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? सर ये वो स्कूल में ना छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो इन्होंने हेल्प की थी हमारी। अच्छा अच्छा, स्कूल में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? आप समोसे लीजिए ना। हाँ, खाओ ना। अरे वाह, क्या कमाल के समोसे बने। वैसे आंटी कमाल के समोसे बनाती हैं आप। बहुत लकी हैं आप सब जिन्हें रोज ऐसे समोसे खाने को मिलते हैं। नहीं नहीं, ये समोसे किटी ने बनाए हैं। हाँ, बहुत कुछ बनाती है ऐसा वो, और भी काफी कुछ बना लेती है। और आंटी सीखा तो आप ही से होगा ना? सीखा तो मुझसे ही है, लेकिन आजकल के बच्चों को कहाँ शौक होता है, लेकिन इसे बहुत शौक है। घर के सारे कामकाज में बहुत इसको अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो इतना खाना बनाने का शौक है कि मैं हर रात अपने लिए खाना बनाती हूँ और खुद ही सारा खा जाती हूँ। मतलब आपको खाना बनाना पसंद है? इंजीनियरिंग पसंद है किट्टी को। अब देवर जी, आप भी कहाँ बातों में उलझा रहे हैं? आप खाइए, हम लोग चाय लेके आते हैं। हाँ हाँ, जी बस सर, अब लीजिए प्लीज। कुछ तो लो सर प्लीज आप। खबर पक्की है, आज रात इसी रास्ते से ड्रग्स से भरा ट्रक निकलेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सभी गाड़ियों की तलाशी लो ठीक से। सर, सर, ये देखिए चावल की बोरी भी है इनका। ड्रग्स गिरफ्तार करो, ड्रग पकड़ो, पकड़। नंबर नोट करो गाड़ी का और पता लगाओ इस ट्रक का मालिक कौन है। अरे किसका माल है, फटाफट। इसके लिए काम करता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस समय सब ठीक ठाक तो है? आपको इस समय मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? क्या हुआ अंकल? ड्रग्स से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है और वो ट्रक आपका है।
ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? वही जो आप सुन रही हैं। हरिओम जी, मुझ पे आज तक कभी किसी ने एक पैसे की बेईमानी का इल्जाम नहीं लगाया, और आप कह रहे हो कि ड्रग्स की स्मगलिंग की है। अंकल, आपको तो पता है ना पापा कैसे हैं, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। पर किट्टी, सबूत है इनके खिलाफ। लेकिन सबूत तो झूठे भी हो सकते हैं ना भाई साहब। इनके ट्रक में ड्रग्स मिले हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह तो रहा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आपने वो ड्राइवर पकड़ा है ना? हाँ। बुलाइए उसे, अभी मामला साफ हो जाएगा। चल पाटी, ड्राइवर को लेकर आओ। और ये ड्राइवर तो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। दूसरा कौन था ड्राइवर? आपको याद नहीं है? ये मेरे यहां काम नहीं करता। मैंने इसे आज तक कभी देखा भी नहीं। पर आपका ट्रक तो यही चला रहा था। पापा, अगर आपने इसे नहीं रखा तो किसने रखा? मैंने। आपने? ये कौन है? ये वो मेरे नए मैनेजर हैं, हरजीत। हरजीत? सर, एंड टाइम पे ऑर्डर आ गया था और कोई भी ड्राइवर अवेलेबल नहीं था सर, इसलिए इसे रख लिया। वो तो सर ये जरूरत में था, वरना दिहाड़ी में ड्राइवर कहाँ मिलते हैं सर। बिना तहकीकात किए हुए कोई जांच पड़ताल नहीं की? सर, टाइम ही नहीं मिला। अब इतनी छोटी सी लापरवाही की वजह से कितना बड़े झमेले में फंस गए। सर, मैं हूं ना, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ करता हूँ। बेटा तुम्हारा ही सहारा है। तेवर जी भी बाहर गए हुए तो। अर्जुन जी को बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं आंटी जी। अब जब आपने मुझे अपना बेटा कहा है तो बेटे जितना विश्वास भी रखिए। अंकल, अब तो आपको पता चल गया है ना कि पापा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं ना। देखो किट्टी बेटा, मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। आप जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर सर, कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। भाई साहब, कोर्ट का क्या है? आप तो जानते हैं ना कि ये बेगुनाह है। छोड़ दीजिए इनको। माँ, ऐसा नहीं होता है। हरजीत, तुम वकील साहब से बात करो और इन दोनों का ख्याल रखना। जी सर। मुझे तो कानून के हिसाब से ही चलना होगा। ड्रग्स इनके ट्रक में मिले, इसलिए इन्हें गिरफ्तार तो करना ही होगा। पर सर, कोर्ट तो अगले 2 दिन तक छुट्टियों के कारण बंद रहेगा। हे प्रभु, इन्होंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब हमारी लाज आपके हाथ में। इनको बचा लीजिए। अब ठीक है ना? ठीक है, तू शक्ल से तो लग रहा रात भर सोई नहीं और कह रही है ठीक है। वाह। अब हमें तो बता सकती थी। हाँ यार, कम से कम रात को बता तो देती। वैसे तो हम बदलीपुर में हर जगह पहुंच जाते हैं, और जब तू दिक्कत में थी तो हम सो रहे थे। किट्टी, तुम हम सबको अपना दोस्त मानती हो ना? तू कौन से लड़कियों के मामले में पड़ता है? हाँ, तो अब पड़ जाते हैं। थोड़ी पक्की धूप है तो थोड़ी कच्ची छां भी है। मैंने गलत किया किटी। जिसके पापा जेल में हो, वो क्यों किसी का गलत करेगी? क्या करती तुम लोग को बोल के? कोई फायदा नहीं है। पुलिस कहती है सबूत है उनके पास। माँ कहती है कि जो मुसीबत में रोते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जरूर खोते हैं। बेटा, तारा एकदम ठीक कह रही है। रोने से कुछ नहीं होगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। किट्टी वैसे हिम्मत का दूसरा नाम है ना? मैम, आप
किटी, हमारा रिश्ता सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं, बाहर भी है। आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा फूल। बस 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 संभालिए अपने आप को कमलेश जी। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि बजरंग जी निर्दोष हैं। मैं अभी अभी इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आई हूँ, वो छानबीन कर रहे हैं। बस एक बार वो ड्राइवर अपना मुंह खोल दे, यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू टीचर जी। वो मुसीबत के समय में ना, जब कोई अपना बोल देता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो कोई संतोष सा मिलता है कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। माँ, ठीक होता नहीं है, ठीक करना पड़ता है। टीचर जी, आज अगर हमारा एक बेटा होता ना, तो वो दुनिया इधर की उधर कर देता अपने पापा को बाहर निकालने के। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कर तो कितनी भी देगी। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप इसे बेटा कहिए या बेटा मानिए, इसे बस बेटी ही रहने दीजिए। बस आप विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी क्या करती है। अरे किट्टी, तू प्लान बता यार, क्या प्लान है? पहले तो भवानी काका से मिलेंगे, शायद उन्हें कुछ पता हो। अब तो पूरा बदलीपुर जान जाएगा कि एक बेटी अपने पापा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। किट्टी बिटिया, उस ड्राइवर के नाम के अलावा कोई जानकारी नहीं है। 2 दिन पहले तो आया था। हाँ किट्टी, भवानी काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो किसी की एंट्री है और ना कोई इन्फॉर्मेशन है। ये बंदा बहुत सीरियस था अपने काम को लेके, काम किया, निपटाया और अगले दिन ही निकल लिया। वो आया ही स्मगलिंग के लिए था, लेकिन यहीं क्यों? भाई सोचने वाली बात है, आया, ड्रग्स की डीलिंग की और उस दिन पकड़ा भी गया। इंस्पेक्टर अंकल ने कहा था कि ड्रग्स की क्वांटिटी बहुत कम है। मुझे लग रहा है गेम सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। किटी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? और आप अंदर जाइए। हरजीत, हाँ, इसका नाम तो तुझे वैसे भी अच्छे से याद ही होगा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? वही जो इस समय एक बेटी को करना चाहिए। लेकिन बजरंग जी ने आपको अपने घर पे रहने के लिए कहा है। हरजीत, मेरे घर बैठने से पापा कैसे निर्दोष साबित होंगे? तुम एक मैनेजर बन के आए थे ना, एक ड्राइवर तक को संभाल नहीं पाए। अपने दोस्तों से कहिए यहाँ से जाएं अभी। अरे भाई, तू मैनेजर है कि मालिक है? काम धंधा हम भी करते, ब्यूटी एंटी गया, लेकिन हमने कभी किसी को इतनी अकड़ नहीं दिखाई। देश ज्यादा आजाद हो गया तेरे लिए। देखिए हरजीत, ये ट्रांसपोर्ट मेरे पापा का है, यानी मेरा भी। आप प्लीज अपनी नौकरी कीजिए और मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। मेरे कहने का मतलब ये था किटी कि इस वक्त आपको अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए। गुस्से में आकर अगर आपने अपना होश खो दिया तो और कुछ गलत हो जाएगा। अगर आपने ड्राइवर रखते समय होश से काम लिया होता ना, तो ये सब नहीं हो रहा होता। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए, मैं सब ठीक करूंगा। अच्छा, क्या करेंगे आप? कोई प्लान है आपके पास?